हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A2R मैथमेटिक्स। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रुप के एग्जाम्पल्स के बारे में। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय A बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर गुणा द्विचर संक्रिया के लिए ग्रुप है, जबकि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल है। इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर जी हमारा दिया हुआ है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी यहाँ पर होगा 3, यानी कि फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट है। अवयव एलिमेंट इसमें 3 है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ जी इसका 3 हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम ऑपरेशन टेबल का प्रयोग करते हैं। तो पहले ऑपरेशन टेबल बनाएंगे। इसकी ऑपरेशन टेबल बनाएंगे। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर द्विआधारी संक्रिया है वो गुणा में है, तो मल्टीप्लिकेशन इसमें लगाएंगे। अब गुणा कैसे करेंगे? 1 को 1 से करें। 1 को 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1 है, तो 1 को 1 से करेंगे, 1 को ओमेगा से करेंगे, 1 को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे, तो क्या मिलेगा? 1 को 1 से किया तो 1, 1 को ओमेगा से किया तो ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा स्क्वायर। 1 को 1 से किया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को 1 से करेंगे ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा से करेंगे ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा को करेंगे तो 1 से करेंगे तो 1 ओमेगा आएगा, ओमेगा से करेंगे, ओमेगा को ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा क्यूब आएगा। हमें दिया हुआ है कि इकाई के घनमूल है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल है, तो इसमें ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है इकाई के घनमूल में। तो ओमेगा जो इस क्यूब है यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 के बराबर है 1। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर को करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा क्यूब आएगा। यहाँ पे देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को करेंगे ओमेगा स्क्वायर से, ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, और इसको इससे करेंगे तो ओमेगा की पावर 4। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा, ये तो ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा। ये ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। और ओमेगा 4 को हम लिखेंगे, ओमेगा 4 को लिखेंगे ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा 4 इक्वल टू 1 ओमेगा डॉट 1, यानी कि ये ओमेगा 4 है, ओमेगा के इक्वल टू होगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है, ये हमारी ऑपरेशन टेबल तैयार हो गई।
अब ग्रुप के लिए प्रॉपर्टी होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे क्लोजर यानी समवर्त। क्लोजर क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि ग्रुप के सेट के कोई भी एलिमेंट को द्विचर संक्रिया लगाने के बाद उसी में वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे 1 को द्विचर संक्रिया क्रॉस लगाने के बाद 1 को ओमेगा से करने के बाद ओमेगा, 1 को क्रॉस संक्रिया लगाने के बाद ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये सेम उसी में जी के ही एलिमेंट प्राप्त हो रहे हैं हमें संक्रिया लगाने के बाद। तीनों लाइन में जी के ही एलिमेंट है, यानी कि समवर्त जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड हो रही है। यहाँ पर ऑपरेशन टेबल में टेबल के सभी अवयव जी के अवयव हैं, अतः जी समवर्त है। सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे। साचर्यता। हम जानते हैं कि जो गुणन संक्रिया होती है उसमें सदैव ये साचर्यता का पालन करती है। जो मल्टीप्लिकेशन होती है इसमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हमेशा इक्वल टू ही होती है। अतः गुणन संक्रिया सदैव साचार्यता का पालन करती है। अतः जी साचर्य है। क्योंकि देखो 1 को मल्टीप्लिकेशन करें ओमेगा से या ओमेगा को करें 1 से, ये हमेशा इक्वल टू ही होगा। सिमिलरली 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 3 एलिमेंट्स हैं तो ये हमेशा इक्वल ही होंगे। 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो 1 क्रॉस ओमेगा क्यूब, ये होगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू ओमेगा क्यूब, ये हमेशा बराबर ही होंगे। तो ये साचार्यता गुणधर्म का पालन करेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे तत्समक अवयव का विद्यमान होना।
सॉरी अस्तित्व लिखते हैं, का अस्तित्व। यहाँ हम देखते हैं टेबल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तत्समक अवयव क्या होता है? ए क्रॉस, यहाँ पे तीसरी संक्रिया है मल्टीप्लिकेशन, ए क्रॉस ए इक्वल टू ए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में अवयव में वो ही अवयव प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन टेबल है उसमें देखेंगे जो हमारा जो सेट है वो रिपीट हो जाए, ठीक है। अर्थात ऑपरेशन टेबल में हमारी जब भी सेट रिपीट हो रहा है, जिस एलिमेंट पर जो सेट रिपीट हो रहा है वही हमारा तत्समक अवयव होगा। तो यहाँ पर 1 के ऊपर हमारा रिपीट हो रहा है, 1 पे 1, ओमेगा पे ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर पे ओमेगा स्क्वायर, तो हमारा जो 1 है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, यानी कि तत्समक अवयव होगा। क्योंकि और वैसे भी मल्टीप्लिकेशन में हमेशा तत्समक अवयव 1 ही होता है। अतः गुणन संक्रिया में हमेशा तत्समक अवयव 1 होगा। अर्थात जो हमारी लाइन है वो रिपीट हो जाए, तो 1 पे हमारी लाइन रिपीट हो रही है, यानी सेट की जो टेबल है वो रिपीट हो रही है, तो 1 हमारा तत्समक अवयव होगा। फोर्थ हम बात करेंगे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव क्या होगा? ए क्रॉस ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी हमने देखा है कि इसमें 1 है, तो ए क्रॉस ए इनवर्स इक्वल टू 1, यानी कि ऐसा अवयव, एक अवयव ए ऐसा विद्यमान है, सॉरी एलिमेंट ए के लिए एक एलिमेंट ए इनवर्स ऐसा विद्यमान है कि उसमें गुणन संक्रिया लगाने के बाद 1 प्राप्त हो। तो टेबल में हम देखेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा। ये तो 1 के लिए इन्वर्स, इनकी मल्टीप्लिकेशन लगाने के बाद में, द्विचर संक्रिया लगाने के बाद में हमें 1 प्राप्त होना चाहिए। तो 1 कहाँ कहाँ प्राप्त हो रहा है? एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 1 का इन्वर्स 1 होगा, 1 का इन्वर्स 1 होगा। ओमेगा का इन्वर्स क्या है? 1 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, किससे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में? ओमेगा स्क्वायर से। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 प्राप्त होता है। तो ओमेगा का इन्वर्स होगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर है, इसका जो इन्वर्स होगा ये ओमेगा को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स होगा वो होगा
ठीक है। ये रफ है। अतः 1 ओमेगा स्क्वायर के प्रतिलोम अवयव क्रमशः 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होंगे। अतः जी में सभी अवयवों के प्रतिलोम विद्यमान है। अतः सेट इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर ग्रुप होगा, क्योंकि चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है तो सेट ए है वो ग्रुप होगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दिया हुआ है कि समुच्चय 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, जहाँ आयोटा बराबर में अंडर रूट -1 सम्मिश्र संख्याओं के गुणन के लिए एक सीमित आबेलियन ग्रुप है, इसे सिद्ध करना है। सॉल्यूशन। ग्रुप सेट जी इक्वल टू दिया हुआ है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, अर्थात ऑर्डर ऑफ जी 4 एलिमेंट है, इक्वल टू 4, यानी कि ये एक फाइनाइट सेट है। अब हम ऑपरेशन टेबल का निर्माण करेंगे। और जो द्विआधारी संक्रिया है गुणन के लिए, सम्मिश्र संख्याओं के गुणन के लिए हमें इसका प्रयोग करेंगे, ऑपरेशन टेबल बनाएंगे। ये गुणन ही है या फिर इसका भी यूज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। 1 को 1 से किया 1, 1 को -1 से किया -1, 1 को आयोटा से किया
आयोटा। 1 को माइनस आयोटा से किया, माइनस आयोटा। -1 को 1 से किया, -1। -1 -1 को -1 से किया, +1। -1 को आयोटा से किया, माइनस आयोटा। -1 को माइनस आयोटा से किया, प्लस का आयोटा। आयोटा को 1 से किया, आयोटा। आयोटा को -1 से किया, माइनस आयोटा। आयोटा को आयोटा से किया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। दिया हुआ है हमें आयोटा इक्वल टू √-1, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा इक्वल डॉट आयोटा स्क्वायर। आयोटा क्यूब इक्वल टू होगा, आयोटा स्क्वायर को हम -1 लिखेंगे, आयोटा -1। इट इम्प्लाइज आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। आयोटा डॉट आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 इक्वल टू +1। तो ये होगा +1। सॉरी, आयोटा क्यूब की और आयोटा 4 की वैल्यू इसमें नहीं चाहिए। माइनस आयोटा को 1 से किया तो माइनस आयोटा। माइनस आयोटा को -1 से किया तो आयोटा। माइनस आयोटा को आयोटा से किया तो माइनस आयोटा डॉट आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। माइनस आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है +1। माइनस आयोटा इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। ये हमारी ऑपरेशन टेबल है। फर्स्ट हम बात करेंगे समवर्त प्रॉपर्टी की। समवर्त प्रॉपर्टी में देखते हैं, जो हमारे ऑपरेशन टेबल के जो एलिमेंट हैं वो हमारे ग्रुप जी के ही एलिमेंट हैं। ये सभी ग्रुप जी के ही एलिमेंट हैं, अतः जो हमारी समवर्त प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड होती है। सारणी के प्रत्येक अवयव जी का अवयव है। अतः जी अतः संक्रिया जी में समवर्त है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, साहचर्यता। गुणन संक्रिया हमेशा साचार्य होती है।
गुणन संक्रिया हमेशा साहचर्य होती है। जैसे 1 क्रॉस आयोटा माइनस आयोटा 3 एलिमेंट्स लिए, इसमें 1 क्रॉस आयोटा क्रॉस माइनस आयोटा। तो हम देखते हैं कि 1 क्रॉस माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर होगा, और 1 क्रॉस आयोटा आयोटा क्रॉस माइनस आयोटा, इट इम्प्लाइज माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी कि ये बराबर है। थर्ड प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे तत्समक अवयव का तत्समक अवयव का अस्तित्व। क्या होता है? ए क्रॉस ई इक्वल टू ए। हमारा टेबल है 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 माइनस 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, माइनस 1 1 माइनस आयोटा और आयोटा आयोटा माइनस आयोटा माइनस 1 1 माइनस आयोटा आयोटा 1 माइनस 1। इस ऑपरेशन टेबल में हम देखते हैं कि जो 1 है इसमें जो संक्रिया लगाते हैं तो हमें सेम जी के अवयव प्राप्त होते हैं। सेम 1 पे 1 माइनस 1 पे माइनस 1 आयोटा पे आयोटा माइनस आयोटा पे माइनस आयोटा, तो हमारा यहाँ पे 1 है जो यहाँ तत्समक अवयव होगा। अतः गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव वन होगा। फोर्थ हम बात करेंगे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। ए क्रॉस ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यहाँ पे है 1। तो हम देखेंगे कि ऑपरेशन टेबल में 1 कहाँ कहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो ऑपरेशन टेबल में यहाँ देखेंगे 1 पे 1 यहाँ पे, -1 को -1 से ऑपरेशन करेंगे तो 1 मिलेगा। आयोटा को करेंगे माइनस आयोटा से तो 1 मिलेगा। माइनस आयोटा को करेंगे आयोटा से तो 1 मिलेगा। 1 का इन्वर्स
1 है। माइनस आयोटा का -1 का इन्वर्स होगा -1। आयोटा का इन्वर्स होगा माइनस आयोटा ऑपरेशन लगाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। माइनस आयोटा का इन्वर्स होगा आयोटा। माइनस आयोटा को आयोटा से ऑपरेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आयोटा 1 प्राप्त होगा, तो इसका इन्वर्स होगा आयोटा। अतः जी के अवयव -1 आयोटा माइनस आयोटा के प्रतिलोम क्रमशः 1 माइनस आयोटा होंगे। अतः जी के सभी अवयव सभी अवयवों का प्रतिलोम विद्यमान है। फिफ्थ प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे साचार्यता की, कम्यूटेटिव क्रम विनिमय की। गुणन के लिए होगी A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A। जो क्रम विनिमय होती है वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में ट्रू होती है, कि प्रॉपर्टी हमेशा ट्रू होती है। अतः गुणन संक्रिया के लिए गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय अतः गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय सदैव सत्य होता है। क्योंकि टेबल में हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे टेबल दूसरी बना 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। -1 1 माइनस आयोटा 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 माइनस आयोटा -1 1 माइनस आयोटा आयोटा 1 -1। क्रम विनिमय हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं ऑपरेशन टेबल से, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको छोड़ के
जो ये एलिमेंट्स हैं -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये इस जैसे रो के जो ये एलिमेंट्स हैं वो कॉलम में देखे जाएंगे, पंक्ति में, पंक्ति के जो एलिमेंट्स हैं वो कॉलम में देखे जाएंगे, सेम होंगे। -1 आयो -1 आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा। सिमिलरली माइनस आयोटा और आयोटा जो ये पंक्ति के हैं वो स्तंभ में आएंगे, माइनस आयोटा 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 सेम है। इसी तरह सॉरी ये 1 है। इसी तरह ये जो पंक्ति है थर्ड पंक्ति है, इसमें जो थर्ड कॉलम होगा इसमें आएगी, तो 1 1 सिमिलर है, यानी कि क्रम विनिमय का पालन करेगा। अतः मल्टीप्लिकेशन में ये क्रम विनिमय का पालन करेगा। अतः G, स्टार गुणन मल्टीप्लिकेशन है, या फिर इसको या फिर हम इसे लिख सकते हैं गुणन संक्रिया के लिए, ग्रुप गुणन संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप होगा। ग्रुप होगा। अबेलियन के लिए हमने प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कराई थी क्रम विनिमय वाली, ठीक है। ग्रुप के लिए वो 4 प्रॉपर्टीज हैं और अबेलियन ग्रुप के लिए चेक करते हैं क्रम विनिमय, ओनली क्रम विनिमय, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।